सबसे पहले मैं डीजीपी महोदय की ओर से और पुलिस मुख्यालय की ओर से आप सभी का आज इस विशेष प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। ये प्रेस वार्ता आज विशेष रूप से आयोजित की गई है वर्ष 2024 में जो झारखंड पुलिस के द्वारा नक्सल अपराध, साइबर, संगठित अपराध और जो अन्य जो महत्वपूर्ण पुलिसिंग के जो आयाम है उस पर जो झारखंड पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, उन बिंदुओं पर, उन उपलब्धियों पर आपको जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ कई सारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ डीजीपी महोदय के दिशा निर्देश पर और उनके नेतृत्व में की गई है। कई सारी नेशनल लेवल की अचीवमेंट्स भी प्राप्त हुई है। तो एक ईयर एंडर के रूप में उन सभी के बारे में आपको अवगत कराने के लिए आज विशेष रूप से ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। मेरे साथ प्रेस वार्ता में आईजी-सीआईडी श्री असीम मिंज साहब आज यहाँ पर उपस्थित है और उसके अलावा श्री नौशाद आलम जी जो डीआईजी कार्मिक और डीआईजी बजट है, वो इस प्रेस वार्ता में विशेष रूप से उपस्थित है। तो सबसे पहले हम लोग नक्सल फ्रंट पर मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष 2024 में झारखंड पुलिस और झारखंड में जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनके द्वारा नक्सल फ्रंट पे क्या क्या कार्रवाई की गई है। वर्ष 2024 में अभी तक कुल 244 नक्सलियों को जो है संयुक्त बलों के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें कई सारे इनके सीनियर लीडर्स भी शामिल थे, जिसमें सैक जो स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य होता है वो 1, जोनल कमांडर 2, सब जोनल कमांडर 6 और एरिया कमांडर 6 इसमें शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से अगर हम नाम अगर उल्लेख करना चाहेंगे तो जया दी उर्फ चिंता, ये कि सैक मेंबर थी, और जो सेंट्रल कमेटी मेंबर विवेक है इसकी वाइफ थी, इसको धनबाद जिला से अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा रवि गंझू जो कि 10 लाख का इनामी था, इसको गुमला जिला से अरेस्ट किया गया था, ये जोनल कमांडर था। सिमिलरली सीताराम रजवार, ये भी 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर था। आदेश गंझू, शिवराज सिंह, ये सब जोनल कमांडर थे, 5 लाख की इनामी। नेशनल भुइयाँ, ये भी माओवादियों का सब जोनल कमांडर था, ये भी 5 लाख का इनामी था। रंथू उरांव जो कि रविंदर गंझू का दाहिना हाथ माना जाता था, वो भी 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर इस वर्ष में जो है उसे गिरफ्तार करने में झारखंड पुलिस को सफलता मिली है। इसी तरीके से और भी जो डिटेल्स है वो हमने प्रेस विज्ञप्ति में आपको साझा किया है आपके साथ में। इसके अलावा इस वर्ष में कुल 24 नक्सलियों के द्वारा झारखंड पुलिस और जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि 4 जोनल कमांडर रैंक के इनके लीडर शामिल थे, 1 सब जोनल कमांडर और 3 एरिया कमांडर भी इसमें शामिल थे। इसमें अगर उल्लेख करना चाहेंगे तो रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा जो कि 10 लाख का इनामी था और जिसे कस्टोडियन ऑफ पारसनाथ कहा जाता था, यानी पारसनाथ जो नक्सलियों की जो एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, एक तरीके से उस क्षेत्र को का पूरा रख रखाव का जिम्मा जो है रामदयाल महतो और बच्चनदा के पास था, और करीब 30 वर्षों से ये उस एरिया में संगठन के साथ जुड़ा हुआ था। उसने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसके अलावा नीरज सिंह खेरवार, ये भी 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर था। लोकेश उर्फ सलमान, ये भी 10 लाख का इनामी नक्सली कमांडर था। और मनोहर परहिया, ये भी 10 लाख का था इनामी जोनल कमांडर। और लालदीप गंझू, इन सभी के द्वारा और इसके साथ ही अन्य जो है कुल मिला के 24 नक्सलियों के द्वारा पुलिस के समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया गया। इन पर कुल मिलाकर 41 लाख रुपए के इनाम घोषित थे। इस पीरियड में 2024 में कुल 9 माओवादी जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए, जिसमें अगर हम कहेंगे कि जैसा आप जानते हैं कि चाईबासा एक अभी जो मेन क्षेत्र जहाँ पे हमारा माओवादियों का प्रेजेंस है और एकमात्र वो क्षेत्र है जहाँ पे एक तरीके से माओवादी सिमट गए हैं, उस क्षेत्र में जो पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ के द्वारा जो सघन अभियान चलाया जा रहा है उसमें बड़ी सफलता हमें प्राप्त हुई थी, और जिसमें कि एक ही मुठभेड़ में उनके कई सारे शीर्षस्थ नेता मारे गए थे, जिसमें मुख्य रूप से सिंगराय या उर्फ मनोज जो कि जोनल कमांडर था,
और कांडे होनहागा ये सब जोनल कमांडर था, 5 लाख का इनामी था। ये सभी आईडी एक्सपर्ट्स माने जाते थे। इसके साथ साथ बुधराम मुंडा ये भी मारा गया था। दो और उल्लेखनीय मैं जिसमें मेंशन करना चाहूँगा इन 9 में से, एक हरेंद्र गंझू जो टीपीसी का सब जोनल कमांडर था, और ईश्वरी गंझू, ये दो टीपीसी के उग्रवादी भी इस वर्ष पुलिस के साथ मुठभेड़ में जो है मारे गए हैं। इसमें मैं विशेष रूप से इसलिए उल्लेख करना चाहूँगा क्योंकि फरवरी माह में पुलिस के साथ मुठभेड़ टीपीसी के दस्ते की हुई थी, जिसमें कि हमारे 2 पुलिस कर्मी जो है, हमारे 2 जवान शहीद हुए थे और एक हमारा जवान उसमें जख्मी हुआ था। और उस कांड को इन्हीं 2 उग्रवादियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। तो इन्हें जो है 9 अक्टूबर 2022 को पुलिस के साथ एक मुठभेड़ हुई, बहुत सटीक आसूचना थी, और उस ऑपरेशन में जो है ये हरेंद्र गंझू और ईश्वरी गंझू, जो कि हमारे 2 जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार थे, वो उस मुठभेड़ में मारे गए। ये एक तरीके से झारखंड पुलिस ने अपने जो वीर शहीद थे उनके लिए ये एक तरीके से हमारी श्रद्धांजलि थी। इसके अलावा इस पीरियड में 2024 में कुल 123 हथियार उग्रवादियों के पास से बरामद किए गए, जिसमें 35 ऐसे हथियार हैं जो कि पूर्व में पुलिस के हथियार जो उग्रवादियों ने लूटे थे पुलिस से पूर्व की घटनाओं में, वो वैसे 35 हथियार बरामद किए गए। उसके अलावा 7 रेगुलर हथियार और करीब 81 अलग अलग तरीके के देसी हथियार रिकवर किए। 5000 से अधिक जो है गोलियां बरामद की गई है, एम्यूनिशन बरामद किया गया है, 250 किलो के करीब एक्सप्लोजिव मटेरियल रिकवर हुआ, 13 लाख से ज़्यादा लेवी की राशि, और उसके अलावा करीब 240 आईडीज़ को इस पीरियड में बरामद किया गया और उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईडीज़ आज की समय में पुलिस के लिए, जवानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट हम कहेंगे। 240 से ऊपर आईडीज़ बरामद हुई और उनको डिस्ट्रक्शन किया गया है। जहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट था जो कि मुख्य रूप से नक्सल फ्रंट पे जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में है। दूसरा है मेन साइबर अपराध, और जैसा कि झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है साइबर अपराध से रिलेटेड समस्या, और उसमें जो झारखंड पुलिस और विशेषकर सीआईडी और जो हमारे साइबर पीएस हैं उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में मैं आईजी सीआईडी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको ब्रीफ करें। थैंक यू सर। वर्ष 2024 में साइबर अपराध और प्रतिबिंब ऐप को लेकर के जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। वर्ष 2024 में अब तक साइबर अपराध से संबंधित कुल 1295 कांड दर्ज किए गए हैं और इन कांडों में कुल 971 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए 2118 मोबाइल फ़ोन, 2905 सिम कार्ड, 606 एटीएम कार्ड, 165 विभिन्न बैंकों के पासबुक, 45 विभिन्न बैंकों के चेकबुक, 52 लैपटॉप, 12 चार पहिया वाहन, 14 अन्य वाहन और कुल 8,17,84,714 रुपया नकद बरामद किया गया। साथ ही साथ 77,20,513 रुपया फ्रीज किया गया। ये साइबर अपराध से संबंधित जो मामले सभी जिलों में दर्ज किए गए उनकी विवरणी है। उसके अलावा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष डीजीपी महोदय के निर्देशन में झारखंड पुलिस में सीआईडी में एक प्रतिबिंब ऐप का शुरुआत किया गया है और इसको प्रतिबिंब ऐप को झारखंड पुलिस ही होस्ट करती है और न सिर्फ हमको यहाँ पर हम लोग झारखंड पुलिस उसको यूज़ कर रही है बल्कि देश भर के अन्य सभी राज्यों के पुलिस के द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोगों के द्वारा उनको अलग अलग जगहों के जो साइबर अपराधी हैं और उसके जो हीट मैप हैं और जो उसको यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स को, उनकी जानकारी हम लोग यहाँ झारखंड से सभी देश के अन्य सभी राज्यों को देते हैं। और इस प्रतिबिंब ऐप का इस्तेमाल करते हुए झारखंड में हम लोगों ने पिछले एक वर्ष में 274 कांड इसमें प्रतिवेदित हुए हैं और इन कांडों में 898 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिसमें 2501 सिम कार्ड, 1774 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए एवं 66 करोड़ रुपया फ्रीज किया गया। साथ ही साथ इस फाइनेंशियल ईयर में साइबर सेल के द्वारा सीआईडी
के साइबर सेल के द्वारा 3,27,93,000 रुपये पीड़ितों को वापस कराया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है। दूसरा जो है इस प्रतिबिंब ऐप के बारे में मैं एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगा कि इस ऐप के निर्माण के लिए इस बार हमारे डीजीपी सर को दिल्ली में माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। दूसरा जो है सीआईडी के द्वारा जो मॉनिटर किया जाता है वो है मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई, जो कि हम लोग लगातार पिछले वर्ष में इसको बढ़ाए हैं और इसमें जितना ज़्यादा कार्रवाई की जा सकती है जीरो टॉलरेंस के द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। और इसमें हम लोग लगातार पिछले एक वर्ष में 2024 में कुल 788 कांड प्रतिवेदित किए गए हैं, जिसमें 1,362 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कुल 1,407 किलोग्राम अफीम, 18.29 किलोग्राम ब्राउन शुगर, 36 ग्राम हीरोइन, 4,251 किलोग्राम गांजा, 55,333 किलोग्राम डोडा, उसके अलावा 7,115 टैबलेट, 4,434 कैप्सूल, कफ सिरप के 10,000 से ज़्यादा बॉटल्स, 1,720 पीस इंजेक्शंस और 1,82,51,950 रुपये बरामद किए गए। उसके अलावा इस वर्ष में 3,974 एकड़ की भूमि में लगे हुए अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया। थैंक यू। इसमें जैसा कि आईजी-सीआईडी साहब ने बताया, अफीम के विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है अभी, इसमें मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि राज्य सरकार की ओर से ये सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से झारखंड के किसी भी ज़िले में अफीम की खेती या उससे संबंधित कोई भी एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसी कड़ी में अभी विगत कुछ दिनों पूर्व गृह सचिव महोदया द्वारा एवं डीजीपी महोदय के द्वारा जो अफीम से रिलेटेड अफेक्टेड ज़िले हैं, खासकर चतरा और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, लातेहार, रांची का कुछ क्षेत्र और हजारीबाग का क्षेत्र, इनमें विशेष रूप से एक रिव्यू मीटिंग का भी आयोजन किया गया था। और इसी प्रकार से जो अन्य अफेक्टेड एरियाज़ है उसमें भी आने वाले दिनों में लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। इसकी समीक्षा लगातार हो रही है और इसके लिए जो ANTF है, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स, उसका भी गठन किया गया है, जिसको आईजी-सीआईडी हेड करते हैं और उसके द्वारा लगातार इस पे कार्रवाई की जा रही है। और 1,82,00,000 नगद कैश की बरामदगी भी इसमें हुई है। नेक्स्ट जो बिंदु है वो मुख्य रूप से जो संगठित अपराध और उससे रिलेटेड जो खासकर हमारी ATS को जो विशेष जिम्मेदारी दी गई है संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, तो उससे संबंधित जो है उसमें मैं कुछ ब्रीफ करना चाहूँगा। तो इसमें वर्ष 2024 में कुल ऐसे 97 जो संगठित अपराध से संबंधित मामले हैं उनको दर्ज किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों के जो संगठित आपराधिक संगठन हैं उनके करीब 154 ऐसे अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया जिनका संबंध इन गिरोहों से था, जिसमें मुख्य रूप से पांडे गिरोह के 41, अमन साव गिरोह के 43, प्रिंस खान गिरोह के 4, सुजीत सिन्हा गिरोह का 1, अमन श्रीवास्तव गिरोह के 3 और अखिलेश सिंह गिरोह के 4 और कुल अन्य 58 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया जो किसी न किसी प्रकार से इन ग्रुप से जुड़े हुए थे। और इनके पास से हथियार, गोली और काफ़ी कैश इत्यादि और जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह इत्यादि बरामद किया गया है। इसमें गोविंद राय जो कि सेकंड इन कमांड माना जाता था पांडे गिरोह का, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उस पर 25,000 का इनाम भी पुलिस के द्वारा घोषित किया हुआ था। इसके साथ ही साथ ATS के द्वारा जो है जो एंटी टेरर एक्टिविटी की जो मॉनिटरिंग की जाती है उसमें भी लगातार ATS के द्वारा कार्रवाई की जा रहा है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि इस वर्ष 2024 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड ATS को प्राप्त हुई। दोनों की संयुक्त कार्रवाई में अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से संबंध रखने वाले 4 आतंकवादियों को जो है गिरफ्तार किया गया विभिन्न जगहों से। और उसके पश्चात जो है आगे की कार्रवाई जो है उसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा की जा रही है।
इसके अलावा एटीएस के द्वारा एक जो स्पेशल टीम बनाई गई थी उसमें झारखंड पर्यटन विकास निगम और झारखंड राज्य विद्युत कर्मचारी मास्टर ट्रस्ट से संबंधित जो कांड दर्ज हुआ था उसमें उस कांड का पूरा उद्भेदन करते हुए और उसमें बेहतर अनुसंधान करते हुए कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और करीब 1,92,90,550 रुपए के साथ साथ करीब 15 लाख रुपए के जो है विभिन्न ऑर्नामेंट्स आभूषण इत्यादि बरामद किए गए। इसके अलावा उसी कांड में करीब 42 करोड़ 20 लाख रुपए जो है वो विभिन्न अकाउंट्स में फ्रीज भी एटीएस के द्वारा किए गए। साथ ही साथ कुछ और जो अगर आपराधिक इसमें हम कहेंगे, क्योंकि ये वार्षिक है तो मैं कुछ एकाध का ही उल्लेख करना चाहूँगा। एक एटीएम कटिंग का गैंग काफ़ी आतंक उसका था और कई जगह पे जो है एटीएम काट कर पूरे के पूरे एटीएम को गायब करने की घटनाएं घटित हो रही थी। इसमें डीजीपी महोदय के द्वारा जो है एक विशेष टीम का गठन किया गया कि इन पूरे कांडों के अनुसंधान उद्भेदन के लिए, और इस टीम के द्वारा जो है बहुत बेहतर कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश इसमें किया और करीब 5 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया। कई सारी बरामदगी भी हुई है। झारखंड से ही नहीं, झारखंड के बाहर से कई सारे राज्यों से इसके तार जुड़े हुए थे इस गिरोह के, उनको सबको अनर्थ किया गया है और उसके बाद अब जो है उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है। पुलिस में बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वेलफेयर। जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका वेलफेयर से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए जो हमारे पुलिस मुख्यालय में डीजीपी महोदय के पूरे नेतृत्व में और उनके लगातार मॉनिटरिंग में जो है वेलफेयर से रिलेटेड कई सारी एक्टिविटीज़ का आयोजन लगातार किया जा रहा है। मैं डीआईजी कार्मिक श्री नौशाद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर आपको ब्रीफ करें। थैंक यू सर। कार्मिक और बजट शाखा की तरफ से हम लोगों ने विगत 1 वर्षों में आदरणीय डीजी साहब और डीजी हेडक्वार्टर साहब और आदरणीय आईजी हेडक्वार्टर साहब की अध्यक्षता में समय समय पर हम लोगों ने कई सराहनीय कार्य किए हैं जो उपलब्धियों की श्रेणी में आती है। सर्वप्रथम हम लोगों ने सब इंस्पेक्टर से लेके इंस्पेक्टर रैंक पे प्रमोशन करीब 132 पुलिस पदाधिकारियों को किया था। उसके बाद 1203 एएसआई को सब इंस्पेक्टर में हम लोगों ने प्रमोट किया। अभी हाल में ही इलेक्शन से जस्ट पहले जो विगत 1.5 दशक से ये मैटर रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, करीब 2713 सिपाहियों को, आरक्षियों को हम लोगों ने एएसआई में प्रमोट किया और जगह बजगह उन लोगों के पोस्टिंग भी अब कार्रवाई चल रही है। इम्पोर्टेंट एक आता है एसपी और एमएसपी का लाभ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि करीब 260 पुलिस पदाधिकारियों को हम लोगों ने एसीपी एमएसपी का लाभ दिया, जिसमें से जैब के भी 57 हवलदार हैं जिनको हम लोग ये लाभ मिला है और फिर अभी भी पाइपलाइन में है, कार्रवाई चल रही है। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जो विगत कई वर्षों से लंबी चला रहा था, जिसका निदान समय समय पर 3-4 बोर्ड बनाकर डीजी हेडक्वार्टर साहब की अध्यक्षता में अनुकंपा समिति की बैठक हुई और कुल 311 पुलिस पदाधिकारी के परिवार जो हताहत हुए थे उनको हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया, जिसमें से 109 बाल आरक्षी, 57 में महिला आरक्षी और 155 सामान्य आरक्षी में हम लोगों ने बहाल किया, जो अभी भी ज्वाइन करके नौकरी कर रहे हैं। कल्याण कोष, सहायता कोष की भी राशि बीच बीच में हम लोगों ने मीटिंग करके किया है, जिसमें से 1232 लाभान्वितों को कुल 3 करोड़ 89 लाख रुपए दिया गया है कल्याण कोष से, जबकि शिक्षा कोष से 8242 लाभान्वितों को कुल 10 करोड़ 3 लाख रुपया मिल चुका है। अभी भी एक बोर्ड गठित करके 627 लाभान्वितों को कुल 4 करोड़ 37 लाख रुपया भुगतान भी किया जा चुका है। सर, थैंक यू।
झारखंड पुलिस केवल अपराध और साइबर अपराध और वेलफेयर एक्टिविटीज़ में ही नहीं बल्कि खेलकूद में भी झारखंड पुलिस का जो है काफ़ी बेहतर प्रदर्शन रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारे जो झारखंड पुलिस के खिलाड़ी हैं उनके द्वारा जो है कई सफलताएं अर्जित की है, जिसमें से कुछ एक का उल्लेख मैं आपके समक्ष करना चाहूँगा। तेलंगाना हैदराबाद में 17 से 21 मार्च तक जो आयोजित 16वीं अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसमें जैप 1 के सहायक अवर निरीक्षक श्री अवधेश कुमार और आरक्षी मनोज कुमार तिवारी के द्वारा बहुत अच्छा खेल दिखाते हुए ब्रॉन्ज पदक ऑल इंडिया लेवल पे प्राप्त किया। इसके अलावा तुमाकुरु कर्नाटक में 12 दिसंबर से जो आयोजित की गई 5th सीनियर नेशनल योगासना स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप थी, उसमें हवलदार रोशन थापा जो कि IRB 4 लातेहार के हैं, उनके द्वारा अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाते हुए सिल्वर मेडल उनके द्वारा हासिल किया गया है। ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं। इसके अतिरिक्त इस वर्ष में विशेष रूप से उल्लेखनीय रूप से हम लोग मेंशन करना चाहेंगे क्योंकि ये वर्ष इलेक्शंस का वर्ष था 2024। इसमें लोकसभा पार्लियामेंट 2024 के इलेक्शंस संपन्न हुए। इसके अलावा झारखंड के विधानसभा के भी पूरे इलेक्शंस इसी का पीरियड में 2024 में संपन्न हुए और ये बहुत ही उल्लेखनीय अचीवमेंट झारखंड पुलिस की रही है कि दोनों ही चुनाव, लोकसभा और झारखंड विधानसभा का चुनाव, अत्यंत शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। पुलिस के और जो अर्धसैनिक बल थे और जो बाकी हमारी पूरी टीम थी, उसके सार्थक और अथक प्रयास से जो है किसी प्रकार की कोई भी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हुई, ना ही किसी प्रकार की कोई नक्सल या आपराधिक घटना घटित हुई। एक भी जगह किसी प्रकार का कोई रीपोल नहीं हुआ। तो पूर्ण रूप से जो है शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव, ऐतिहासिक तरीके से ये चुनाव संपन्न हुए। और इसमें मैं ज़रूर ये उल्लेख करना चाहूँगा कि झारखंड क्योंकि एक नक्सल प्रभावित राज्य माना जाता है और इसमें कई फेजेस में चुनाव होते थे, लेकिन इस बार जो है विधानसभा चुनाव जो विगत जो 2019 के चुनाव थे वो 5 फेजेस में कराए गए थे, बट इस बार जो है झारखंड पुलिस ने एक तरीके से ये चैलेंज लिया था और 2 फेजेस में ये चुनाव जो है इस बार विधानसभा का चुनाव संपन्न किया गया, शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। ऑनरेबल ECI की मार्गदर्शन में उनके गाइडलाइंस के हिसाब से और पूरी जो प्रशासनिक टीम है उसके सहयोग से अत्यंत शांतिपूर्ण तरीके से सारे चुनाव जो है संपन्न हुए हैं। इसके लिए हमारे सभी जो कर्मी हैं, पदाधिकारी है, सभी को ही बहुत बधाई के पात्र भी हैं और उन्हें DGP महोदय के द्वारा उसके लिए पुरस्कृत भी किया गया है। इसके अलावा कुछ एक और जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां या अच्छे कार्य जिसके बारे में अभी IG CID साहब ने भी उल्लेख किया था, CID रांची के द्वारा, झारखंड के द्वारा प्रतिबिंब जो ऐप डेवलप किया है साइबर अपराध से संबंधित जो ऐप है, उसकी बेसिकली राष्ट्रीय स्तर पे जो है उसका कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज़ किया गया है, जैसे IG CID साहब ने कहा। और जो अन्य राज्य, केवल झारखंड राज्य में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों की पुलिस के द्वारा भी प्रतिबिंब ऐप का इस्तेमाल करके झारखंड पुलिस के साथ विशेष समन्वय बनाते हुए पूरे देश भर में साइबर अपराधियों के विरुद्ध बहुत प्रभावी कार्रवाई की है। और इसी उपलब्धि को रिकग्नाइज करते हुए ऑनरेबल HM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है DGP महोदय सह जो महानिदेशक CID महोदय श्री अनुराग गुप्ता सर को जो है विशेष रूप से इसमें सम्मानित किया है। दिनांक 10/9/24 को ये समारोह आयोजित किया गया था दिल्ली में, जिसमें DGP सर को विशेष रूप से सम्मानित किया गया प्रतिबिंब ऐप को डेवलप करने के लिए और उसका बेहतर जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए।
इसके अलावा 29 नवंबर 2024 को उड़ीसा में जो आयोजित DG-IG कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ थाना को सम्मानित किया गया और ये पूरे झारखंड पुलिस के लिए और पूरे झारखंड राज्य के लिए एक बड़ी गौरव की बात है कि हमारे नीमिया घाट थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानाओं में से एक थाने के रूप में चुना गया था और वहाँ पे थाना प्रभारी नीमिया घाट को विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा। इसमें पूरे देश भर से थानों का सर्वे किया जाता है और उसके पश्चात जो है सर्वश्रेष्ठ थाने चुने जाते हैं। उसके कई सारे मानक रहते हैं और उन सभी मानकों पर जो थाने खरे उतरते हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ थानों का चयन किया जाता है। तो ये पूरे झारखंड पुलिस के लिए गर्व का विषय है कि हमारे नीमिया घाट थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में से एक थाने के रूप में चयनित किया गया और उसे ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार के दिशा निर्देश पर उनके मार्गदर्शन में और पुलिस महानिदेशक महोदय के ओवरऑल मॉनिटरिंग में पूरे राज्य भर में लगातार जो है जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ किया गया है और लगातार सभी 24 जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि जो सामान्य हमारे जो जनता है, जिनके हम सेवक हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उन तक हम लोग सीधे पहुँचे, उनकी समस्याओं को सीधे ऑन द स्पॉट हम लोग उसका समाधान करने की कोशिश करें। जो पुलिस के स्तर से जिनका समाधान हो सकता है उनका पुलिस के स्तर से वहीं पे समाधान हो, वरीय पदाधिकारी के समक्ष वो अपनी बात डायरेक्टली रख सके और जिनका समाधान किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो उन्हें हम लोग उन अन्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ भी जोड़ें और उसका कंटिन्यूस फॉलोअप ले लें ताकि इन समस्याओं का समाधान ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके लिए पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा विशेष रूप से पुलिस मुख्यालय स्तर से सीनियर ऑफिसरों को ये टास्क दिया गया था और हर एक को एक एक ज़िला आवंटित किया गया था और ये लगातार चल भी रहा है और हर ज़िलों में सीनियर ऑफिसर्स जाके उनके द्वारा इन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया गया और लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया। कई जो समस्याएं आई, कुछ एक का समाधान वहीं पे किया गया और कुछ एक का जो फॉलोअप है वो किया जा रहा है। तो ये जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम है इसका काफ़ी अच्छा ग्राउंड पे रिस्पांस हमें मिल रहा है। सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और आने वाले दिनों में भी ये कार्यक्रम जो है लगातार आयोजित किया जाएगा। अंत में मैं DGP महोदय के नेतृत्व में मैं यही कहना चाहूँगा कि झारखंड पुलिस की पूरी टीम आने वाले नए साल में झारखंड को अपराध और उग्रवाद से मुक्ति दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। झारखंड पुलिस समस्त झारखंड को अपराध मुक्त बनाने हेतु सतर्क और संवेदनशील है तथा आने वाले वर्ष में जो हमारे आम नागरिक हैं उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए और बेहतर समाज निर्माण करने के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत है। झारखंड पुलिस परिवार की ओर से, पुलिस महानिदेशक महोदय की ओर से हम लोग आप सभी को और समस्त झारखंड वासियों को नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अंत में मैं जो झारखंड पुलिस का मोटो है उसके साथ इस प्रेस वार्ता को का अंत करना चाहूँगा। झारखंड पुलिस सेवा ही लक्ष्य। धन्यवाद। सर एक सवाल। सबसे पहले मैं DGP महोदय की ओर से और पुलिस मुख्यालय की ओर से आप सभी का आज इस विशेष प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। ये प्रेस वार्ता आज विशेष रूप से आयोजित की गई है वर्ष 2024 में जो झारखंड पुलिस के द्वारा नक्सल, अपराध, साइबर, संगठित अपराध और जो अन्य जो महत्वपूर्ण पुलिसिंग के जो आयाम हैं उस पर जो झारखंड पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, उन बिंदुओं पर, उन उपलब्धियों पर आपको जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ कई सारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ DGP महोदय के दिशा निर्देश पर और उनके नेतृत्व में की गई है। कई सारी नेशनल लेवल की अचीवमेंट्स भी प्राप्त हुई है।
तो एक ईयर एंडर के रूप में उन सभी के बारे में आपको अवगत कराने के लिए आज विशेष रूप से ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। मेरे साथ प्रेस वार्ता में IGCID श्री असीम मिंज साहब आज यहाँ पर उपस्थित है, और उसके अलावा श्री नौशाद आलम जी जो DIG कार्मिक और DIG बजट है, वो इस प्रेस वार्ता में विशेष रूप से उपस्थित है। तो सबसे पहले हम लोग नक्सल फ्रंट पर मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष 2024 में झारखंड पुलिस और झारखंड में जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनके द्वारा नक्सल फ्रंट पे क्या क्या कार्रवाई की गई है। वर्ष 2024 में अभी तक कुल 244 नक्सलियों को जो है संयुक्त बलों के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें कई सारे इनके सीनियर लीडर्स भी शामिल थे, जिसमें सैक जो स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य होता है वो 1, जोनल कमांडर 2, सब जोनल कमांडर 6 और एरिया कमांडर 6 इसमें शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से अगर हम नाम अगर उल्लेख करना चाहेंगे तो जया दी उर्फ चिंता, ये कि सैक मेंबर थी, और जो सेंट्रल कमेटी मेंबर विवेक है इसकी वाइफ थी, इसको धनबाद जिला से अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा रवि गंझू जो कि 10 लाख का इनामी था, इसको गुमला जिला से अरेस्ट किया गया था, ये जोनल कमांडर था। सिमिलरली सीताराम रजवार, ये भी 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर था। आदेश गंझू, शिवराज सिंह, ये सब जोनल कमांडर थे, 5 लाख की इनामी। नेशनल भुइयाँ, ये भी माओवादियों का सब जोनल कमांडर था, ये भी 5 लाख का इनामी था। रंथू उरांव जो कि रविंदर गंझू का दाहिना हाथ माना जाता था, वो भी 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर इस वर्ष में जो है उसे गिरफ्तार करने में झारखंड पुलिस को सफलता मिली है। इसी तरीके से और भी जो डिटेल्स है वो हमने प्रेस विज्ञप्ति में आपको साझा किया है आपके साथ में। इसके अलावा इस वर्ष में कुल 24 नक्सलियों के द्वारा झारखंड पुलिस और जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि 4 जोनल कमांडर रैंक के इनके लीडर शामिल थे, 1 सब जोनल कमांडर और 3 एरिया कमांडर भी इसमें शामिल थे। इसमें अगर उल्लेख करना चाहेंगे तो रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा जो कि 10 लाख का इनामी था, और जिसे कस्टोडियन ऑफ पारसनाथ कहा जाता था, यानी पारसनाथ जो नक्सलियों की जो एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, एक तरीके से उस क्षेत्र को का पूरा रख रखाव का जिम्मा जो है रामदयाल महतो उर्फ बच्चनदा के पास था, और करीब 30 वर्षों से ये उस एरिया में संगठन के साथ जुड़ा हुआ था। उसने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसके अलावा नीरज सिंह खेरवार, ये भी 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर था। लोकेश उर्फ सलमान, ये भी 10 लाख का इनामी नक्सली कमांडर था, और मनोहर परहैया, ये भी 10 लाख का था इनामी जोनल कमांडर, और लालदीप गंझू, इन सभी के द्वारा और इसके साथ ही अन्य जो है कुल मिला के 24 नक्सलियों के द्वारा पुलिस के समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया गया। इन पर कुल मिलाकर 41 लाख रुपए के इनाम घोषित थे। इस पीरियड में 2024 में कुल 9 माओवादी जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए, जिसमें अगर हम कहेंगे कि जैसा आप जानते हैं कि चाईबासा एक अभी जो मेन क्षेत्र जहाँ पे हमारा माओवादियों का प्रेजेंस है, और एकमात्र वो क्षेत्र है जहाँ पे एक तरीके से माओवादी सिमट गए हैं, उस क्षेत्र में जो पुलिस के द्वारा और CRPF के द्वारा जो सघन अभियान चलाया जा रहा है उसमें बड़ी सफलता हमें प्राप्त हुई थी, और जिसमें कि एक ही मुठभेड़ में उनके कई सारे शीर्षस्थ नेता मारे गए थे, जिसमें मुख्य रूप से सिंगराई या उर्फ मनोज जो कि जोनल कमांडर था, और कांडे होनहागा ये सब जोनल कमांडर था, 5 लाख का इनामी था। ये सभी ID एक्सपर्ट्स माने जाते थे। इसके साथ साथ बुधराम मुंडा ये भी मारा गया था। 2 और उल्लेखनीय मैं जिसमें मेंशन करना चाहूँगा इन 9 में से, एक हरेंद्र गंझू जो TPC का सब जोनल कमांडर था, और ईश्वरी गंझू, ये 2 TPC के उग्रवादी भी इस वर्ष पुलिस के साथ मुठभेड़ में जो है मारे गए हैं। इसमें मैं विशेष रूप से इसलिए उल्लेख करना चाहूँगा क्योंकि फरवरी माह में पुलिस के साथ मुठभेड़ TPC के दस्ते की हुई थी, जिसमें कि हमारे 2 पुलिसकर्मी जो है, हमारे 2 जवान शहीद हुए थे, और एक हमारा जवान उसमें जख्मी हुआ था, और उस कांड को इन्हीं 2 उग्रवादियों के द्वारा अंजाम दिया गया था।
तो इन्हें जो है 9 अक्टूबर 2022 को पुलिस के साथ एक मुठभेड़ हुई, बहुत सटीक आसूचना थी, और उस ऑपरेशन में जो है ये हरेंद्र गंझू और ईश्वरी गंझू, जो कि हमारे 2 जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार थे, वो उस मुठभेड़ में मारे गए। ये एक तरीके से झारखंड पुलिस ने अपने जो वीर शहीद थे उनके लिए ये एक तरीके से हमारी श्रद्धांजलि थी। इसके अलावा इस पीरियड में 2024 में कुल 123 हथियार उग्रवादियों के पास से बरामद किए गए, जिसमें 35 ऐसे हथियार हैं जो कि पूर्व में पुलिस के हथियार जो उग्रवादियों ने लूटे थे पुलिस से पूर्व की घटनाओं में, वो वैसे 35 हथियार बरामद किए गए। उसके अलावा 7 रेगुलर हथियार और करीब 81 अलग अलग तरीके के देसी हथियार रिकवर किए। 5000 से अधिक जो है गोलियां बरामद की गई है, एमिनिशन बरामद किया गया है, 250 किलो के करीब एक्सप्लोजिव मटेरियल रिकवर हुआ, 13 लाख से ज़्यादा लेवी की राशि, और उसके अलावा करीब 240 आईडीज़ को इस पीरियड में बरामद किया गया और उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईडीज़ आज की समय में पुलिस के लिए, जवानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट हम कहेंगे। 240 से ऊपर आईडीज़ बरामद हुई और उनको डिस्ट्रक्शन किया गया है। जहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट था जो कि मुख्य रूप से नक्सल फ्रंट पे जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में है। दूसरा है मेन साइबर अपराध, और जैसा कि झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है साइबर अपराध से रिलेटेड समस्या, और उसमें जो झारखंड पुलिस और विशेषकर सीआईडी और जो हमारे साइबर पीएस हैं उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में मैं आईजी सीआईडी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको ब्रीफ करें। थैंक यू सर। वर्ष 2024 में साइबर अपराध और प्रतिबिंब ऐप को लेकर के जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। वर्ष 2024 में अब तक साइबर अपराध से संबंधित कुल 1295 कांड दर्ज किए गए हैं और इन कांडों में कुल 971 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए 2118 मोबाइल फ़ोन, 2905 सिम कार्ड, 606 एटीएम कार्ड, 165 विभिन्न बैंकों के पासबुक, 45 विभिन्न बैंकों के चेकबुक, 52 लैपटॉप, 12 चार पहिया वाहन, 14 अन्य वाहन और कुल 8,17,84,714 रुपया नकद बरामद किया गया। साथ ही साथ 77,20,513 रुपया फ्रीज किया गया। ये साइबर अपराध से संबंधित जो मामले सभी जिलों में दर्ज किए गए उनकी विवरणी है। उसके अलावा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष डीजीपी महोदय के निर्देशन में झारखंड पुलिस में सीआईडी में एक प्रतिबिंब ऐप का शुरुआत किया गया है और इसको प्रतिबिंब ऐप को झारखंड पुलिस ही होस्ट करती है और न सिर्फ हमको यहाँ पर हम लोग झारखंड पुलिस उसको यूज़ कर रही है बल्कि देश भर के अन्य सभी राज्यों के पुलिस के द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोगों के द्वारा उनको अलग अलग जगहों के जो साइबर अपराधी हैं और उसके जो हीट मैप हैं और जो उसको यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स को, उनकी जानकारी हम लोग यहाँ झारखंड से सभी देश के अन्य सभी राज्यों को देते हैं। और इस प्रतिबिंब ऐप का इस्तेमाल करते हुए झारखंड में हम लोगों ने पिछले एक वर्ष में 274 कांड इसमें प्रतिवेदित हुए हैं और इन कांडों में 898 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिसमें 2501 सिम कार्ड, 1774 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए एवं 66 करोड़ रुपया फ्रीज किया गया। साथ ही साथ इस फाइनेंशियल ईयर में साइबर सेल के द्वारा सीआईडी के साइबर सेल के द्वारा 3,27,93,000 रुपये पीड़ितों को वापस कराया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है। दूसरा जो है इस प्रतिबिंब ऐप के बारे में मैं एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगा कि इस ऐप के निर्माण के लिए इस बार हमारे डीजीपी सर को दिल्ली में माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। दूसरा जो है सीआईडी के द्वारा जो मॉनिटर किया जाता है वो है मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई, जो कि हम लोग लगातार पिछले वर्ष में इसको बढ़ाए हैं और इसमें जितना ज़्यादा कार्रवाई की जा सकती है जीरो टॉलरेंस के द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। और इसमें हम लोग लगातार पिछले एक वर्ष में 2024 में कुल 788 कांड प्रतिवेदित किए गए हैं, जिसमें 1,362 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
कुल 1407 किलोग्राम अफीम, 18.29 किलोग्राम ब्राउन शुगर, 36 ग्राम हीरोइन, 4251 किलोग्राम गांजा, 55,333 किलोग्राम डोडा, उसके अलावा 7,115 टैबलेट, 4,434 कैप्सूल, कफ सिरप के 10,000 से ज़्यादा बॉटल्स, 1720 पीस इंजेक्शंस और 1,82,51,950 रुपये बरामद किए गए। उसके अलावा इस वर्ष में 3,974 एकड़ की भूमि में लगे हुए अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया। थैंक यू सर। इसमें जैसा कि आईजी साहब ने बताया, अफीम के विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है अभी, इसमें मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि राज्य सरकार की ओर से ये सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से झारखंड के किसी भी ज़िले में अफीम की खेती या उससे संबंधित कोई भी एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसी कड़ी में अभी विगत कुछ दिनों पूर्व गृह सचिव महोदया द्वारा एवं डीजीपी महोदय के द्वारा जो अफीम से रिलेटेड अफेक्टेड ज़िले हैं, खासकर चतरा और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, लातेहार, रांची का कुछ क्षेत्र और हजारीबाग का क्षेत्र, इनमें विशेष रूप से एक रिव्यू मीटिंग का भी आयोजन किया गया था। और इसी प्रकार से जो अन्य अफेक्टेड एरियाज़ है उसमें भी आने वाले दिनों में लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है, इसकी समीक्षा लगातार हो रही है। और इसके लिए जो ANTF है, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स, उसका भी गठन किया गया है, जिसको IGCID हेड करते हैं और उसके द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। और 1,82,00,000 नगद कैश की बरामदगी भी इसमें हुई है। नेक्स्ट जो बिंदु है वो मुख्य रूप से जो संगठित अपराध और उससे रिलेटेड जो खासकर हमारी ATS को जो विशेष जिम्मेदारी दी गई है संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, तो उससे संबंधित जो है उसमें मैं कुछ ब्रीफ करना चाहूँगा। तो इसमें वर्ष 2024 में कुल ऐसे 97 जो संगठित अपराध से संबंधित मामले हैं उनको दर्ज किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों के जो संगठित आपराधिक संगठन हैं उनके करीब 154 ऐसे अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया जिनका संबंध इन गिरोहों से था, जिसमें मुख्य रूप से पांडे गिरोह के 41, अमन साव गिरोह के 43, प्रिंस खान गिरोह के 4, सुजीत सिन्हा गिरोह का 1, अमन श्रीवास्तव गिरोह के 3 और अखिलेश सिंह गिरोह के 4 और कुल अन्य 58 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया जो किसी न किसी प्रकार से इन ग्रुप से जुड़े हुए थे। और इनके पास से हथियार, गोली और काफ़ी कैश इत्यादि और जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह इत्यादि बरामद किया गया है। इसमें गोविंद राय जो कि सेकंड इन कमांड माना जाता था पांडे गिरोह का, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उस पर 25,000 का इनाम भी पुलिस के द्वारा घोषित किया हुआ था। इसके साथ ही साथ ATS के द्वारा जो है जो एंटी टेरर एक्टिविटी की जो मॉनिटरिंग की जाती है उसमें भी लगातार ATS के द्वारा कार्रवाई की जा रहा है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि इस वर्ष 2024 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड ATS को प्राप्त हुई। दोनों की संयुक्त कार्रवाई में अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से संबंध रखने वाले 4 आतंकवादियों को जो है गिरफ्तार किया गया विभिन्न जगहों से। और उसके पश्चात जो है आगे की कार्रवाई जो है उसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा की जा रही है। इसके अलावा ATS के द्वारा एक जो स्पेशल टीम बनाई गई थी उसमें झारखंड पर्यटन विकास निगम और झारखंड राज्य विद्युत कर्मचारी मास्टर ट्रस्ट से संबंधित जो कांड दर्ज हुआ था उसमें उस कांड का पूरा उद्भेदन करते हुए और उसमें बेहतर अनुसंधान करते हुए कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और करीब 1,92,90,550 रुपए के साथ साथ करीब 15 लाख रुपए के जो है विभिन्न ऑर्नामेंट्स, आभूषण इत्यादि बरामद किए गए। इसके अलावा उसी कांड में करीब 42 करोड़ 20 लाख रुपए जो है वो विभिन्न अकाउंट्स में फ्रीज भी ATS के द्वारा किए गए।
साथ ही साथ कुछ और अगर आपराधिक इसमें हम कहेंगे, क्योंकि ये वार्षिक है तो मैं कुछ एक आध का ही उल्लेख करना चाहूँगा। एक एटीएम कटिंग का गैंग काफ़ी आतंक उसका था, और कई जगह पे जो है एटीएम काट कर पूरे के पूरे एटीएम को गायब करने की घटनाएं घटित हो रही थी। इसमें डीजीपी महोदय के द्वारा जो है एक विशेष टीम का गठन किया गया कि इन पूरे कांडों के अनुसंधान उद्भेदन के लिए, और इस टीम के द्वारा जो है बहुत बेहतर कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश इसमें किया, और करीब 5 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया। कई सारी बरामदगी भी हुई है। झारखंड से ही नहीं, झारखंड के बाहर से कई सारे राज्यों से इसके तार जुड़े हुए थे इस गिरोह के, उनको सबको अनर्थ किया गया है, और उसके बाद अब जो है उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है। पुलिस में बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वेलफेयर। जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका वेलफेयर से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए जो हमारे पुलिस मुख्यालय में डीजीपी महोदय के पूरे नेतृत्व में और उनके लगातार मॉनिटरिंग में जो है वेलफेयर से रिलेटेड कई सारी एक्टिविटीज़ का आयोजन लगातार किया जा रहा है। मैं डीआईजी कार्मिक श्री नौशाद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर आपको ब्रीफ करें। थैंक यू सर। कार्मिक और बजट शाखा की तरफ से हम लोगों ने विगत 1 वर्षों में आदरणीय डीजी साहब और डीजी हेडक्वार्टर साहब और आदरणीय आईजी हेडक्वार्टर साहब की अध्यक्षता में समय समय पर हम लोगों ने कई सराहनीय कार्य किए हैं जो उपलब्धियों की श्रेणी में आती है। सर्वप्रथम हम लोगों ने सब इंस्पेक्टर से लेके इंस्पेक्टर रैंक में प्रमोशन करीब 132 पुलिस पदाधिकारियों को किया था। उसके बाद 1203 एएसआई को सब इंस्पेक्टर में हम लोगों ने प्रमोट किया। अभी हाल में ही इलेक्शन से जस्ट पहले जो विगत 1.5 दशक से ये मैटर रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, करीब 2713 सिपाहियों को, आरक्षियों को हम लोगों ने एएसआई में प्रमोट किया, और जगह बजगह उन लोगों के पोस्टिंग भी अब कार्रवाई चल रही है। इम्पोर्टेंट एक आता है एसपी और एमएसपी का लाभ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि करीब 260 पुलिस पदाधिकारियों को हम लोगों ने एसीपी एमएसपी का लाभ दिया, जिसमें से जैब के भी 57 हवलदार हैं जिनको हम लोग ये लाभ मिला है, और फिर अभी भी पाइपलाइन में है, कार्रवाई चल रही है। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जो विगत कई वर्षों से लंबी चला रहा था, जिसका निदान समय समय पर 3-4 बोर्ड बनाकर डीजी हेडक्वार्टर साहब की अध्यक्षता में अनुकंपा समिति की बैठक हुई, और कुल 311 पुलिस पदाधिकारी के परिवार जो हताहत हुए थे उनको हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया, जिसमें से 109 बाल आरक्षी, 57 में महिला आरक्षी और 155 सामान्य आरक्षी में हम लोगों ने बहाल किया, जो अभी भी ज्वाइन करके नौकरी कर रहे हैं। कल्याण कोष, सहायता कोष की भी राशि बीच बीच में हम लोगों ने मीटिंग करके किया है, जिसमें से 1232 लाभान्वितों को कुल 3,89,00,000 रुपए दिया गया है कल्याण कोष से, जबकि शिक्षा कोष से 8242 लाभान्वितों को कुल 10,03,00,000 रुपया मिल चुका है। अभी भी एक बोर्ड गठित करके 627 लाभान्वितों को कुल 4,37,00,000 रुपया भुगतान भी किया जा चुका है। सर थैंक यू। झारखंड पुलिस केवल अपराध और साइबर अपराध और वेलफेयर एक्टिविटीज़ में ही नहीं, बल्कि खेलकूद में भी झारखंड पुलिस का जो है काफ़ी बेहतर प्रदर्शन रहा है, और राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारे जो झारखंड पुलिस के खिलाड़ी हैं उनके द्वारा जो है कई सफलताएं अर्जित की है, जिसमें से कुछ एक का उल्लेख मैं आपके समक्ष करना चाहूँगा। तेलंगाना हैदराबाद में 17 से 21 मार्च तक जो आयोजित 16वीं अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसमें जैप 1 के सहायक अवर निरीक्षक श्री अवधेश कुमार और आरक्षी मनोज कुमार तिवारी के द्वारा
बहुत अच्छा खेल दिखाते हुए ब्रॉन्ज पदक ऑल इंडिया लेवल पे प्राप्त किया। इसके अलावा तुमाकुरु कर्नाटक में 12 दिसंबर से जो आयोजित की गई 5th सीनियर नेशनल योगासना स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप थी, उसमें हवलदार रोशन थापा जो कि IRB 4 लातेहार के हैं, उनके द्वारा अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाते हुए सिल्वर मेडल उनके द्वारा हासिल किया गया है। ये कुछ एक एग्जाम्पल्स है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष में विशेष रूप से उल्लेखनीय रूप से हम लोग मेंशन करना चाहेंगे, क्योंकि ये वर्ष इलेक्शंस का वर्ष था 2024। इसमें लोकसभा पार्लियामेंट 2024 के इलेक्शंस संपन्न हुए। इसके अलावा झारखंड के विधानसभा के भी पूरे इलेक्शंस इसी का पीरियड में 2024 में संपन्न हुए। और ये बहुत ही उल्लेखनीय अचीवमेंट झारखंड पुलिस की रही है कि दोनों ही चुनाव, लोकसभा और झारखंड विधानसभा का चुनाव, अत्यंत शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। पुलिस के और जो अर्धसैनिक बल थे और जो बाकी हमारी पूरी टीम थी, उसके सार्थक और अथक प्रयास से जो है किसी प्रकार की कोई भी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हुई, ना ही किसी प्रकार की कोई नक्सल या आपराधिक घटना घटित हुई। एक भी जगह किसी प्रकार का कोई रीपोल नहीं हुआ। तो पूर्ण रूप से जो है शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव, ऐतिहासिक तरीके से ये चुनाव संपन्न हुए। और इसमें मैं ज़रूर ये उल्लेख करना चाहूँगा कि झारखंड क्योंकि एक नक्सल प्रभावित राज्य माना जाता है और इसमें कई फेजेस में चुनाव होते थे, लेकिन इस बार जो है विधानसभा चुनाव जो विगत जो 2019 के चुनाव थे वो 5 फेजेस में कराए गए थे। बट इस बार जो है झारखंड पुलिस ने एक तरीके से ये चैलेंज लिया था और 2 फेजेस में ये चुनाव जो है इस बार विधानसभा का चुनाव संपन्न किया गया, शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। ऑनरेबल ECI की मार्गदर्शन में उनके गाइडलाइंस के हिसाब से और पूरी जो प्रशासनिक टीम है उसके सहयोग से अत्यंत शांतिपूर्ण तरीके से सारे चुनाव जो है संपन्न हुए हैं। इसके लिए हमारे सभी जो कर्मी हैं, पदाधिकारी है, सभी को ही बहुत बधाई के पात्र भी हैं और उन्हें DGP महोदय के द्वारा उसके लिए पुरस्कृत भी किया गया है। इसके अलावा कुछ एक और जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां या अच्छे कार्य जिसके बारे में अभी IG CID साहब ने भी उल्लेख किया था। CID रांची के द्वारा, झारखंड के द्वारा प्रतिबिंब जो ऐप डेवलप किया है साइबर अपराध से संबंधित जो ऐप है, उसकी बेसिकली राष्ट्रीय स्तर पे जो है उसका कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज़ किया गया है, जैसे IG CID साहब ने कहा। और जो अन्य राज्य, केवल झारखंड राज्य में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों की पुलिस के द्वारा भी प्रतिबिंब ऐप का इस्तेमाल करके झारखंड पुलिस के साथ विशेष समन्वय बनाते हुए पूरे देश भर में साइबर अपराधियों के विरुद्ध बहुत प्रभावी कार्रवाई की है। और इसी उपलब्धि को रिकग्नाइज करते हुए ऑनरेबल HM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है DGP महोदय सह जो महानिदेशक CID महोदय श्री अनुराग गुप्ता सर को जो है विशेष रूप से इसमें सम्मानित किया है। दिनांक 10/9/24 को ये समारोह आयोजित किया गया था दिल्ली में, जिसमें DGP सर को विशेष रूप से सम्मानित किया गया प्रतिबिंब ऐप को डेवलप करने के लिए और उसका बेहतर जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसके अलावा 29 नवंबर 2024 को उड़ीसा में जो आयोजित DJIG कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ थाना को सम्मानित किया गया और ये पूरे झारखंड पुलिस के लिए और पूरे झारखंड राज्य के लिए ये एक बड़ी गौरव की बात है कि हमारे नीमिया घाट थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानाओं में से एक थाने के रूप में चुना गया था। और वहाँ पे थाना प्रभारी नीमिया घाट को विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा। इसमें पूरे देश भर से थानों का सर्वे किया जाता है और
उसके पश्चात जो है सर्वश्रेष्ठ थाने चुने जाते हैं। उसके कई सारे मानक रहते हैं और उन सभी मानकों पर जो थाने खरे उतरते हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ थानों का चयन किया जाता है। तो ये पूरे झारखंड पुलिस के लिए गर्व का विषय है कि हमारे नीमिया घाट थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में से एक थाने के रूप में चयनित किया गया और उसे ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार के दिशा निर्देश पर उनके मार्गदर्शन में और पुलिस महानिदेशक महोदय के ओवरऑल मॉनिटरिंग में पूरे राज्य भर में लगातार जो है जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ किया गया है और लगातार सभी 24 जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि जो सामान्य हमारे जो जनता है, जिनके हम सेवक हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उन तक हम लोग सीधे पहुँचे, उनकी समस्याओं को सीधे ऑन द स्पॉट हम लोग उसका समाधान करने की कोशिश करें। जो पुलिस के स्तर से जिनका समाधान हो सकता है उनका पुलिस के स्तर से वहीं पे समाधान हो। वरीय पदाधिकारी के समक्ष वो अपनी बात डायरेक्टली रख सके और जिनका समाधान किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो उन्हें हम लोग उन अन्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ भी जोड़ें और उसका कंटिन्यूस फॉलोअप ले लें ताकि इन समस्याओं का समाधान ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके लिए पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा विशेष रूप से पुलिस मुख्यालय स्तर से सीनियर ऑफिसरों को ये टास्क दिया गया था और हर एक को एक एक ज़िला आवंटित किया गया था और ये लगातार चल भी रहा है और हर ज़िलों में सीनियर ऑफिसर्स जाके उनके द्वारा इन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया गया और लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया। कई जो समस्याएं आई कुछ एक का समाधान वहीं पे किया गया और कुछ एक का जो फॉलोअप है वो किया जा रहा है। तो ये जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम है इसका काफ़ी अच्छा ग्राउंड पे रिस्पांस हमें मिल रहा है। सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और आने वाले दिनों में भी ये कार्यक्रम जो है लगातार आयोजित किया जाएगा। अंत में मैं डीजीपी महोदय के नेतृत्व में मैं यही कहना चाहूँगा कि झारखंड पुलिस की पूरी टीम आने वाले नए साल में झारखंड को अपराध और उग्रवाद से मुक्ति दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। झारखंड पुलिस समस्त झारखंड को अपराध मुक्त बनाने हेतु सतर्क और संवेदनशील है तथा आने वाले वर्ष में जो हमारे आम नागरिक हैं उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए और बेहतर समाज निर्माण करने के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत है। झारखंड पुलिस परिवार की ओर से पुलिस महानिदेशक महोदय की ओर से हम लोग आप सभी को और समस्त झारखंड वासियों को नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अंत में मैं जो झारखंड पुलिस का मोटो है उसके साथ इस प्रेस वार्ता को का अंत करना चाहूँगा। झारखंड पुलिस सेवा ही लक्ष्य। धन्यवाद। सर एक सवाल। सबसे पहले मैं डीजीपी महोदय की ओर से और पुलिस मुख्यालय की ओर से आप सभी का आज इस विशेष प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। ये प्रेस वार्ता आज विशेष रूप से आयोजित की गई है वर्ष 2024 में जो झारखंड पुलिस के द्वारा नक्सल अपराध, साइबर, संगठित अपराध और जो अन्य जो महत्वपूर्ण पुलिसिंग के जो आयाम है उस पर जो झारखंड पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है उन बिंदुओं पर उन उपलब्धियों पर आपको जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ कई सारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ डीजीपी महोदय के दिशा निर्देश पर और उनके नेतृत्व में की गई है। कई सारी नेशनल लेवल की अचीवमेंट्स भी प्राप्त हुई है। तो एक ईयर एंडर के रूप में उन सभी के बारे में आपको अवगत कराने के लिए आज विशेष रूप से ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। मेरे साथ प्रेस वार्ता में IGCID श्री असीम मिंज साहब आज यहाँ पर उपस्थित है और उसके अलावा श्री नौशाद आलम जी जो DIG कार्मिक और DIG बजट है वो इस प्रेस वार्ता में विशेष रूप से उपस्थित है। तो सबसे पहले हम लोग नक्सल फ्रंट पर मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष 2024 में झारखंड पुलिस और झारखंड में जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनके द्वारा नक्सल फ्रंट पे क्या क्या कार्रवाई की गई है। वर्ष
2024 में अभी तक कुल 244 नक्सलियों को जो है संयुक्त बलों के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें कई सारे इनके सीनियर लीडर्स भी शामिल थे, जिसमें सैक जो स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य होता है वो 1, जोनल कमांडर 2, सब जोनल कमांडर 6 और एरिया कमांडर 6 इसमें शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से अगर हम नाम अगर उल्लेख करना चाहेंगे तो जया दी उर्फ चिंता, ये कि सैक मेंबर थी, और जो सेंट्रल कमेटी मेंबर विवेक है इसकी वाइफ थी, इसको धनबाद जिला से अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा रवि गंझू जो कि 10 लाख का इनामी था, इसको गुमला जिला से अरेस्ट किया गया था, ये जोनल कमांडर था। सिमिलरली सीताराम रजवार, ये भी 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर था। आदेश गंझू, शिवराज सिंह, ये सब जोनल कमांडर थे, 5 लाख की इनामी। नेशनल भुइयाँ, ये भी माओवादियों का सब जोनल कमांडर था, ये भी 5 लाख का इनामी था। रंथू उरांव जो कि रविंदर गंजू का दाहिना हाथ माना जाता था, वो भी 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर इस वर्ष में जो है उसे गिरफ्तार करने में झारखंड पुलिस को सफलता मिली है। इसी तरीके से और भी जो डिटेल्स है वो हमने प्रेस विज्ञप्ति में आपको साझा किया है आपके साथ में। इसके अलावा इस वर्ष में कुल 24 नक्सलियों के द्वारा झारखंड पुलिस और जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि 4 जोनल कमांडर रैंक के इनके लीडर शामिल थे, 1 सब जोनल कमांडर और 3 एरिया कमांडर भी इसमें शामिल थे। इसमें अगर उल्लेख करना चाहेंगे तो रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा, जो कि 10 लाख का इनामी था और जिसे कस्टोडियन ऑफ पारसनाथ कहा जाता था, यानी पारसनाथ जो नक्सलियों की जो एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, एक तरीके से उस क्षेत्र को का पूरा रख रखाव का जिम्मा जो है रामदयाल महतो उर्फ बच्चनदा के पास था, और करीब 30 वर्षों से ये उस एरिया में संगठन के साथ जुड़ा हुआ था। उसने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसके अलावा नीरज सिंह खेरवार, ये भी 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर था। लोकेश उर्फ सलमान, ये भी 10 लाख का इनामी नक्सली कमांडर था। और मनोहर परहैया, ये भी 10 लाख का था इनामी जोनल कमांडर। और लालदीप गंझू, इन सभी के द्वारा और इसके साथ ही अन्य जो है कुल मिला के 24 नक्सलियों के द्वारा पुलिस के समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया गया। इन पर कुल मिलाकर 41 लाख रुपए के इनाम घोषित थे। इस पीरियड में 2024 में कुल 9 माओवादी जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए, जिसमें अगर हम कहेंगे कि जैसा आप जानते हैं कि चाईबासा एक अभी जो मेन क्षेत्र जहाँ पे हमारा माओवादियों का प्रेजेंस है और एकमात्र वो क्षेत्र है जहाँ पे एक तरीके से माओवादी सिमट गए हैं, उस क्षेत्र में जो पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ के द्वारा जो सघन अभियान चलाया जा रहा है उसमें बड़ी सफलता हमें प्राप्त हुई थी, और जिसमें कि एक ही मुठभेड़ में उनके कई सारे शीर्षस्थ नेता मारे गए थे, जिसमें मुख्य रूप से सिंगराई या उर्फ मनोज जो कि जोनल कमांडर था, और कांडे होनहागा ये सब जोनल कमांडर था, 5 लाख का इनामी था। ये सभी आईडी एक्सपर्ट्स माने जाते थे। इसके साथ साथ बुधराम मुंडा ये भी मारा गया था। 2 और उल्लेखनीय मैं जिसमें मेंशन करना चाहूँगा इन 9 में से, एक हरेंद्र गंझू जो टीपीसी का सब जोनल कमांडर था, और ईश्वरी गंझू, ये 2 टीपीसी के उग्रवादी भी इस वर्ष पुलिस के साथ मुठभेड़ में जो है मारे गए हैं। इसमें मैं विशेष रूप से इसलिए उल्लेख करना चाहूँगा क्योंकि फरवरी माह में पुलिस के साथ मुठभेड़ टीपीसी के दस्ते की हुई थी, जिसमें कि हमारे 2 पुलिसकर्मी जो है, हमारे 2 जवान शहीद हुए थे और एक हमारा जवान उसमें जख्मी हुआ था, और उस कांड को इन्हीं 2 उग्रवादियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। तो इन्हें जो है 9 अक्टूबर 2022 को पुलिस के साथ एक मुठभेड़ हुई, बहुत सटीक आसूचना थी, और उस ऑपरेशन में जो है ये हरेंद्र गंझू और ईश्वरी गंझू जो कि हमारे 2 जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार थे, वो उस मुठभेड़ में मारे गए। ये एक तरीके से झारखंड पुलिस ने अपने जो वीर शहीद थे उनके लिए ये एक तरीके से हमारी श्रद्धांजलि थी। इसके अलावा इस पीरियड में 2024 में कुल 123 हथियार उग्रवादियों के पास से बरामद किए गए, जिसमें 35 ऐसे हथियार हैं जो कि पूर्व में पुलिस के हथियार जो उग्रवादियों ने लूटे थे पुलिस से पूर्व की घटनाओं में, वो वैसे 35 हथियार बरामद किए गए। उसके अलावा 7 रेगुलर हथियार,
और करीब 81 अलग अलग तरीके के देसी हथियार रिकवर किए। 5000 से अधिक जो है गोलियां बरामद की गई हैं, एमिनिशन बरामद किया गया है, 250 किलो के करीब एक्सप्लोजिव मटेरियल रिकवर हुआ, 13 लाख से ज़्यादा लेवी की राशि और उसके अलावा करीब 240 आईडीज़ को इस पीरियड में बरामद किया गया और उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईडीज़ आज की समय में पुलिस के लिए, जवानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट हम कहेंगे। 240 से ऊपर आईडीज़ बरामद हुई और उनको डिस्ट्रक्शन किया गया है। जहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट था जो कि मुख्य रूप से नक्सल फ्रंट पे जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में है। दूसरा है मेन साइबर अपराध, और जैसा कि झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है साइबर अपराध से रिलेटेड समस्या, और उसमें जो झारखंड पुलिस और विशेषकर सीआईडी और जो हमारे साइबर पीएस हैं उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में मैं आईजी सीआईडी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको ब्रीफ करें। थैंक यू सर। वर्ष 2024 में साइबर अपराध और प्रतिबिंब ऐप को लेकर के जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। वर्ष 2024 में अब तक साइबर अपराध से संबंधित कुल 1295 कांड दर्ज किए गए हैं और इन कांडों में कुल 971 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए 2118 मोबाइल फ़ोन, 2905 सिम कार्ड, 606 एटीएम कार्ड, 165 विभिन्न बैंकों के पासबुक, 45 विभिन्न बैंकों के चेकबुक, 52 लैपटॉप, 12 चार पहिया वाहन, 14 अन्य वाहन और कुल 8,17,84,714 रुपया नकद बरामद किया गया। साथ ही साथ 77,20,513 रुपया फ्रीज किया गया। ये साइबर अपराध से संबंधित जो मामले सभी जिलों में दर्ज किए गए उनकी विवरणी है। उसके अलावा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष डीजीपी महोदय के निर्देशन में झारखंड पुलिस में सीआईडी में एक प्रतिबिंब ऐप का शुरुआत किया गया है और इसको प्रतिबिंब ऐप को झारखंड पुलिस ही होस्ट करती है और ना सिर्फ हमको यहाँ पर हम लोग झारखंड पुलिस उसको यूज़ कर रही है बल्कि देश भर के अन्य सभी राज्यों के पुलिस के द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोगों के द्वारा उनको अलग अलग जगहों के जो साइबर अपराधी हैं और उसके जो हीट मैप हैं और जो उसको यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स को, उनकी जानकारी हम लोग यहाँ झारखंड से सभी देश के अन्य सभी राज्यों को देते हैं। और इस प्रतिबिंब ऐप का इस्तेमाल करते हुए झारखंड में हम लोगों ने पिछले एक वर्ष में 274 कांड इसमें प्रतिवेदित हुए हैं और इन कांडों में 898 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिसमें 2501 सिम कार्ड, 1774 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए एवं 66 करोड़ रुपया फ्रीज किया गया। साथ ही साथ इस फाइनेंशियल ईयर में साइबर सेल के द्वारा सीआईडी के साइबर सेल के द्वारा 3,27,93,000 रुपया पीड़ितों को वापस कराया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है। दूसरा जो है इस प्रतिबिंब ऐप के बारे में मैं एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगा कि इस ऐप के निर्माण के लिए इस बार हमारे डीजीपी सर को दिल्ली में माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। दूसरा जो है सीआईडी के द्वारा जो मॉनिटर किया जाता है वो है मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई, जो कि हम लोग लगातार पिछले वर्ष में इसको बढ़ाए हैं और इसमें जितना ज़्यादा कार्रवाई की जा सकती है जीरो टॉलरेंस के द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। और इसमें हम लोग लगातार पिछले एक वर्ष में 2024 में कुल 788 कांड प्रतिवेदित किए गए हैं, जिसमें 1,362 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कुल 1,407 किलोग्राम अफीम, 18.29 किलोग्राम ब्राउन शुगर, 36 ग्राम हीरोइन, 4,251 किलोग्राम गांजा, 55,333 किलोग्राम डोडा, उसके अलावा 7,115 टैबलेट, 4,434 कैप्सूल, कफ सिरप के 10,000 से ज़्यादा बॉटल्स, 1,720 पीस इंजेक्शंस और 1,82,51,950 रुपये बरामद किए गए। उसके अलावा इस वर्ष में 3,974 एकड़ की भूमि में लगे हुए अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया। थैंक यू।
इसमें जैसा कि आईजी-सीआईडी साहब ने बताया, अफीम के विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है अभी, इसमें मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि राज्य सरकार की ओर से ये सभी ज़िलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से झारखंड के किसी भी ज़िले में अफीम की खेती या उससे संबंधित कोई भी एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसी कड़ी में अभी विगत कुछ दिनों पूर्व गृह सचिव महोदया द्वारा एवं डीजीपी महोदय के द्वारा जो अफीम से रिलेटेड अफेक्टेड ज़िले हैं, खासकर चतरा और उसके आसपास के जो क्षेत्र है, लातेहार, रांची का कुछ क्षेत्र और हजारीबाग का क्षेत्र, इनमें विशेष रूप से एक रिव्यू मीटिंग का भी आयोजन किया गया था। और इसी प्रकार से जो अन्य अफेक्टेड एरियाज़ है उसमें भी आने वाले दिनों में लगातार इस पे कार्रवाई की जा रही है, इसकी समीक्षा लगातार हो रही है। और इसके लिए जो ANTF है, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स, उसका भी गठन किया गया है, जिसको आईजी-सीआईडी हेड करते हैं और उसके द्वारा लगातार इस पे कार्रवाई की जा रही है। और 1,82,00,000 नगद कैश की बरामदगी भी इसमें हुई है। नेक्स्ट जो बिंदु है वो मुख्य रूप से जो संगठित अपराध और उससे रिलेटेड जो खासकर हमारी ATS को जो विशेष जिम्मेदारी दी गई है संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, तो उससे संबंधित जो है उसमें मैं कुछ ब्रीफ करना चाहूँगा। तो इसमें वर्ष 2024 में कुल ऐसे 97 जो संगठित अपराध से संबंधित मामले हैं उनको दर्ज किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों के जो संगठित आपराधिक संगठन हैं उनके करीब 154 ऐसे अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया जिनका संबंध इन गिरोहों से था, जिसमें मुख्य रूप से पांडे गिरोह के 41, अमन साव गिरोह के 43, प्रिंस खान गिरोह के 4, सुजीत सिन्हा गिरोह का 1, अमन श्रीवास्तव गिरोह के 3 और अखिलेश सिंह गिरोह के 4 और कुल अन्य 58 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया जो किसी न किसी प्रकार से इन ग्रुप से जुड़े हुए थे। और इनके पास से हथियार, गोली और काफ़ी कैश इत्यादि और जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह इत्यादि बरामद किया गया है। इसमें गोविंद राय जो कि सेकंड इन कमांड माना जाता था पांडे गिरोह का, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उस पर 25,000 का इनाम भी पुलिस के द्वारा घोषित किया हुआ था। इसके साथ ही साथ ATS के द्वारा जो है जो एंटी टेरर एक्टिविटी की जो मॉनिटरिंग की जाती है उसमें भी लगातार ATS के द्वारा कार्रवाई की जा रहा है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि इस वर्ष 2024 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड ATS को प्राप्त हुई। दोनों की संयुक्त कार्रवाई में अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से संबंध रखने वाले 4 आतंकवादियों को जो है गिरफ्तार किया गया विभिन्न जगहों से। और उसके पश्चात जो है आगे की कार्रवाई जो है उसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा की जा रही है। इसके अलावा ATS के द्वारा एक जो स्पेशल टीम बनाई गई थी उसमें झारखंड पर्यटन विकास निगम और झारखंड राज्य विद्युत कर्मचारी मास्टर ट्रस्ट से संबंधित जो कांड दर्ज हुआ था उसमें उस कांड का पूरा उद्भेदन करते हुए और उसमें बेहतर अनुसंधान करते हुए कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और करीब 1,92,90,550 रुपए के साथ साथ करीब 15 लाख रुपए के जो है विभिन्न ऑर्नामेंट्स, आभूषण इत्यादि बरामद किए गए। इसके अलावा उसी कांड में करीब 42 करोड़ 20 लाख रुपए जो है वो विभिन्न अकाउंट्स में फ्रीज भी ATS के द्वारा किए गए। साथ ही साथ कुछ और जो अगर आपराधिक इसमें हम कहेंगे, क्योंकि ये वार्षिक है तो मैं कुछ एकाध का ही उल्लेख करना चाहूँगा। एक ATM कटिंग का गैंग काफ़ी आतंक उसका था और कई जगह पे जो है ATM काट कर पूरे के पूरे ATM को गायब करने की घटनाएं घटित हो रही थी। इसमें DGP महोदय के द्वारा जो है एक विशेष टीम का गठन किया गया कि इन पूरे कांडों के अनुसंधान उद्भेदन के लिए, और इस टीम के द्वारा जो है बहुत बेहतर कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश इसमें किया और करीब 5 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया। कई सारी बरामदगी भी हुई है।
झारखंड से ही नहीं, झारखंड के बाहर से कई सारे राज्यों से इसके तार जुड़े हुए थे इस गिरोह के। उनको सबको अनर्थ किया गया है और उसके बाद अब जो है उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है। पुलिस में बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वेलफेयर। जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका वेलफेयर से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए जो हमारे पुलिस मुख्यालय में डीजीपी महोदय के पूरे नेतृत्व में और उनके लगातार मॉनिटरिंग में जो है वेलफेयर से रिलेटेड कई सारी एक्टिविटीज़ का आयोजन लगातार किया जा रहा है। मैं डीआईजी कार्मिक श्री नौशाद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर आपको ब्रीफ करें। थैंक यू सर। कार्मिक और बजट शाखा की तरफ से हम लोगों ने विगत 1 वर्षों में आदरणीय डीजी साहब और डीजी हेडक्वार्टर साहब और आदरणीय आईजी हेडक्वार्टर साहब की अध्यक्षता में समय समय पर हम लोगों ने कई सराहनीय कार्य किए हैं जो उपलब्धियों की श्रेणी में आती है। सर्वप्रथम हम लोगों ने सब इंस्पेक्टर से लेके इंस्पेक्टर रैंक में प्रमोशन करीब 132 पुलिस पदाधिकारियों को किया था। उसके बाद 1203 एएसआई को सब इंस्पेक्टर में हम लोगों ने प्रमोट किया। अभी हाल में ही इलेक्शन से जस्ट पहले जो विगत 1.5 दशक से ये मैटर रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, करीब 2713 सिपाहियों को, आरक्षियों को हम लोगों ने एएसआई में प्रमोट किया और जगह बजगह उन लोगों के पोस्टिंग भी अब की कार्रवाई चल रही है। इम्पोर्टेंट एक आता है एसपी और एमएसपी का लाभ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि करीब 260 पुलिस पदाधिकारियों को हम लोगों ने एसीपी एमएसपी का लाभ दिया, जिसमें से जैब के भी 57 हवलदार हैं जिनको हम लोग ये लाभ मिला है और फिर अभी भी पाइपलाइन में है, कार्रवाई चल रही है। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जो विगत कई वर्षों से लंबी चला रहा था, जिसका निदान समय समय पर 3-4 बोर्ड बनाकर डीजी हेडक्वार्टर साहब की अध्यक्षता में अनुकंपा समिति की बैठक हुई और कुल 311 पुलिस पदाधिकारी के परिवार जो हताहत हुए थे उनको हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया, जिसमें से 109 बाल आरक्षी, 57 में महिला आरक्षी और 155 सामान्य आरक्षी में हम लोगों ने बहाल किया, जो अभी भी ज्वाइन करके नौकरी कर रहे हैं। कल्याण कोष, सहायता कोष की भी राशि बीच बीच में हम लोगों ने मीटिंग करके किया है, जिसमें से 1232 लाभान्वितों को कुल 3,89,00,000 रुपए दिया गया है कल्याण कोष से, जबकि शिक्षा कोष से 8242 लाभान्वितों को कुल 10,03,00,000 रुपया मिल चुका है। अभी भी एक बोर्ड गठित करके 627 लाभान्वितों को कुल 4,37,00,000 रुपया भुगतान भी किया जा चुका है। सर थैंक यू। झारखंड पुलिस केवल अपराध और साइबर अपराध और वेलफेयर एक्टिविटीज़ में ही नहीं बल्कि खेलकूद में भी झारखंड पुलिस का जो है काफ़ी बेहतर प्रदर्शन रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारे जो झारखंड पुलिस के खिलाड़ी हैं उनके द्वारा जो है कई सफलताएं अर्जित की है, जिसमें से कुछ एक का उल्लेख मैं आपके समक्ष करना चाहूँगा। तेलंगाना हैदराबाद में 17 से 21 मार्च तक जो आयोजित 16वीं अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उसमें जैप 1 के सहायक अवर निरीक्षक श्री अवधेश कुमार और आरक्षी मनोज कुमार तिवारी के द्वारा बहुत अच्छा खेल दिखाते हुए ब्रॉन्ज पदक ऑल इंडिया लेवल पे प्राप्त किया। इसके अलावा तुमाकुरु कर्नाटक में 12 दिसंबर से जो आयोजित की गई 5th सीनियर नेशनल योगासना स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप थी, उसमें हवलदार रोशन थापा जो कि IRB 4 लातेहार के हैं, उनके द्वारा अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाते हुए सिल्वर मेडल उनके द्वारा हासिल किया गया है। ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं। इसके अतिरिक्त इस वर्ष में विशेष रूप से उल्लेखनीय रूप से हम लोग मेंशन करना चाहेंगे, क्योंकि ये वर्ष इलेक्शंस का वर्ष था 2024। इसमें लोकसभा पार्लियामेंट 2024 के इलेक्शंस संपन्न हुए। इसके अलावा
झारखंड के विधानसभा के भी पूरे इलेक्शंस इसी का पीरियड में 2024 में संपन्न हुए और ये बहुत ही उल्लेखनीय अचीवमेंट झारखंड पुलिस की रही है कि दोनों ही चुनाव, लोकसभा और झारखंड विधानसभा का चुनाव अत्यंत शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। पुलिस के और जो अर्धसैनिक बल थे और जो बाकी हमारी पूरी टीम थी, उसके सार्थक और अथक प्रयास से जो है किसी प्रकार की कोई भी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हुई, ना ही किसी प्रकार की कोई नक्सल या आपराधिक घटना घटित हुई। एक भी जगह किसी प्रकार का कोई रीपोल नहीं हुआ। तो पूर्ण रूप से जो है शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव, ऐतिहासिक तरीके से ये चुनाव संपन्न हुए। और इसमें मैं ज़रूर ये उल्लेख करना चाहूँगा कि झारखंड क्योंकि एक नक्सल प्रभावित राज्य माना जाता है और इसमें कई फेजेस में चुनाव होते थे, लेकिन इस बार जो है विधानसभा चुनाव जो विगत जो 2019 के चुनाव थे वो 5 फेजेस में कराए गए थे, बट इस बार जो है झारखंड पुलिस ने एक तरीके से ये चैलेंज लिया था और 2 फेजेस में ये चुनाव जो है इस बार विधानसभा का चुनाव संपन्न किया गया, शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। ऑनरेबल ECI की मार्गदर्शन में उनके गाइडलाइंस के हिसाब से और पूरी जो प्रशासनिक टीम है उसके सहयोग से अत्यंत शांतिपूर्ण तरीके से सारे चुनाव जो है संपन्न हुए हैं। इसके लिए हमारे सभी जो कर्मी हैं, पदाधिकारी है, सभी को ही बहुत बधाई के पात्र भी हैं और उन्हें DGP महोदय के द्वारा उसके लिए पुरस्कृत भी किया गया है। इसके अलावा कुछ एक और जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां या अच्छे कार्य जिसके बारे में अभी IG CID साहब ने भी उल्लेख किया था। CID रांची के द्वारा, झारखंड के द्वारा प्रतिबिंब जो ऐप डेवलप किया है साइबर अपराध से संबंधित जो ऐप है, उसकी बेसिकली राष्ट्रीय स्तर पे जो है उसका कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज किया गया है, जैसे IG CID साहब ने कहा। और जो अन्य राज्य, केवल झारखंड राज्य में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों की पुलिस के द्वारा भी प्रतिबिंब ऐप का इस्तेमाल करके झारखंड पुलिस के साथ विशेष समन्वय बनाते हुए पूरे देश भर में साइबर अपराधियों के विरुद्ध बहुत प्रभावी कार्रवाई की है। और इसी उपलब्धि को रिकग्नाइज करते हुए ऑनरेबल HM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है DGP महोदय सह जो महानिदेशक CID महोदय श्री अनुराग गुप्ता सर को जो है विशेष रूप से इसमें सम्मानित किया है। दिनांक 10/9/24 को ये समारोह आयोजित किया गया था दिल्ली में, जिसमें DGP सर को विशेष रूप से सम्मानित किया गया प्रतिबिंब ऐप को डेवलप करने के लिए और उसका बेहतर जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसके अलावा 29 नवंबर 2024 को उड़ीसा में जो आयोजित DJIG कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ थाना को सम्मानित किया गया और ये पूरे झारखंड पुलिस के लिए और पूरे झारखंड राज्य के लिए ये एक बड़ी गौरव की बात है कि हमारे नीमिया घाट थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानाओं में से एक थाने के रूप में चुना गया था और वहाँ पे थाना प्रभारी नीमिया घाट को विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा। इसमें पूरे देश भर से थानों का सर्वे किया जाता है और उसके पश्चात जो है सर्वश्रेष्ठ थाने चुने जाते हैं। उसके कई सारे मानक रहते हैं और उन सभी मानकों पर जो थाने खरे उतरते हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ थानों का चयन किया जाता है। तो ये पूरे झारखंड पुलिस के लिए गर्व का विषय है कि हमारे नीमिया घाट थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में से एक थाने के रूप में चयनित किया गया और उसे ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार के दिशा निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में और पुलिस महानिदेशक महोदय के ओवरऑल मॉनिटरिंग में पूरे राज्य भर में लगातार जो है जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन
प्रारंभ किया गया है और लगातार सभी 24 जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि जो सामान्य हमारे जो जनता है, जिनके हम सेवक हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उन तक हम लोग सीधे पहुँचे, उनकी समस्याओं को सीधे ऑन द स्पॉट हम लोग उसका समाधान करने की कोशिश करें। जो पुलिस के स्तर से जिनका समाधान हो सकता है उनका पुलिस के स्तर से वहीं पे समाधान हो, वरीय पदाधिकारी के समक्ष वो अपनी बात डायरेक्टली रख सके, और जिनका समाधान किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो उन्हें हम लोग उन अन्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ भी जोड़ें और उसका कंटिन्यूस फॉलोअप ले लें ताकि इन समस्याओं का समाधान ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके लिए पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा विशेष रूप से पुलिस मुख्यालय स्तर से सीनियर ऑफिसरों को ये टास्क दिया गया था और हर एक को एक एक ज़िला आवंटित किया गया था और ये लगातार चल भी रहा है। और हर ज़िलों में सीनियर ऑफिसर्स जाके उनके द्वारा इन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया गया और लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया। कई जो समस्याएं आई, कुछ एक का समाधान वहीं पे किया गया और कुछ एक का जो फॉलोअप है वो किया जा रहा है। तो ये जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम है, इसका काफ़ी अच्छा ग्राउंड पे रिस्पांस हमें मिल रहा है। सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और आने वाले दिनों में भी ये कार्यक्रम जो है लगातार आयोजित किया जाएगा। अंत में मैं डीजीपी महोदय के नेतृत्व में मैं यही कहना चाहूँगा कि झारखंड पुलिस की पूरी टीम आने वाले नए साल में झारखंड को अपराध और उग्रवाद से मुक्ति दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। झारखंड पुलिस समस्त झारखंड को अपराध मुक्त बनाने हेतु सतर्क और संवेदनशील है तथा आने वाले वर्ष में जो हमारे आम नागरिक हैं उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए और बेहतर समाज निर्माण करने के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत है। झारखंड पुलिस परिवार की ओर से, पुलिस महानिदेशक महोदय की ओर से हम लोग आप सभी को और समस्त झारखंड वासियों को नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अंत में मैं जो झारखंड पुलिस का मोटो है उसके साथ इस प्रेस वार्ता को का अंत करना चाहूँगा। झारखंड पुलिस सेवा ही लक्ष्य। धन्यवाद।